जननी तुल्यवत्सला दशमकक्षायाः संस्कृतस्य पाठ्यपुस्तक शेमुषी इत्यस्य पंचमः पाठः। जननी तुल्यवत्सला। पहले इस शीर्षक का अर्थ समझें। तुल्यवत्सला जननी, तुल्य माने समान, वत्सल प्रेम करने वाली, जननी माँ। वात्सल्य प्रेम का वह रूप है जो माता या पिता अपनी संतान के प्रति रखते हैं। माता पिता का संतान के प्रति प्रेम रखना वात्सल्य कहलाता है। तो तुल्य वत्सला जननी, ये जननी का विशेषण है, समान प्रेम रखने वाली माता। प्रस्तुतो अयं पाठः महर्षि वेदव्यास विरचितस्य ऐतिहासिक ग्रंथस्य महाभारत अंतर्गतस्य वन पर्व इत्यतः गृहीतः। प्रस्तुतः अयं पाठः, यह प्रस्तुत पाठ महर्षि वेदव्यास विरचितस्य, महर्षि वेदव्यास के द्वारा रचे गए ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत अंतर्गतस्य, महाभारत के साथ अंतर्गतस्य शब्द है, महाभारत के बीच में आने वाले वन पर्व इत्यतः गृहीतः। महाभारत के जो अलग अलग अध्याय हैं उनमें एक अध्याय का नाम है वन पर्व। इति अतः, वहाँ से गृहीतः लिया गया है। इयं कथा सर्वेषु प्राणिषु समदृष्टि भावनां प्रबोधयति। यह कथा सभी प्राणियों में समान दृष्टि की भावना बताती है। अस्याः अभीप्सितः अर्थः अस्ति यत् समाजे विद्यमानान् दुर्बलान् प्राणिनः प्रति अपि मातुः वात्सल्यं प्रकर्षेण एव भवति। इसका अभीप्सित यानी चाहा गया अर्थ है, जो ये अर्थ कहना चाहती है, कथा बताना चाहती है, ये अर्थ है कि समाज में विद्यमान मौजूद दुर्बलान प्राणिनः प्रति अपि, दुर्बल प्राणियों के प्रति भी, प्रति प्लस अपि, मातुः वात्सल्यम, माँ की ममता या माँ का वात्सल्य प्रकर्षेण एव भवति, अपार होता है। बच्चों, महाभारत के बारे में आप सब जानते हैं कि महाभारत वेद व्यास जी का द्वारा रचित महाकाव्य है और इसमें कौरवों और पांडवों की कथा बताई गई है। तो इस कथा का प्रसंग इस प्रकार है कि महाभारत के अंतर्गत वेद व्यास ऋषि राजा धृतराष्ट्र को इस कथा को सुनाते हुए संदेश दे रहे हैं कि हे धृतराष्ट्र, तुम पिता हो और जिस प्रकार तुम्हारा अपने पुत्रों यानी कौरवों के प्रति कर्तव्य है, उसी प्रकार अपने भाई के पुत्रों पांडवों के हित की चिंता करना भी तुम्हारा कर्तव्य है। तो यह इस तरह से इस प्रसंग में ये कथा वहाँ सुनाई गई है। तो ये इस कथा का परिचय था। आओ आगे कथा पढ़ें। कश्चित् कृषकः बलिवर्दाभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। कश्चित् कृषकः, कोई किसान, बलिवर्दाभ्यां, दो बैलों से, बलिवर्द माने बैल, बलिवर्दाभ्याम तृतीया द्विवचन, दो बैलों से, क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्, खेत जोत रहा था। क्षेत्रकर्षणम, खेत को जोतना, कुर्वन् प्लस आसीत्, खेत जोतने का काम कर रहा था। तयोः बलिवर्दयोः एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुम् अशक्तः च आसीत्। तयोः बलिवर्दयोः, उन दोनों बैलों में, एक शरीरेण दुर्बलः, शरीर से दुर्बल कमज़ोर, जवेन गन्तुम, और तीव्र गति से, जवेन का मतलब है तेज गति से, वेग से, गन्तुम अशक्तः च आसीत्। देखो कितने शब्द हैं। गन्तुम माने जाने में, अशक्त असमर्थ था। अतः कृषकः तं दुर्बलं वृषभं तोदनेन नुद्यमानः अवर्तत।
इसलिए किसान उस कमज़ोर बैल को तोदनेन नुद्यमानः, कष्ट देकर ज़बरदस्ती हाँकता हुआ, तोदनेन माने कष्टपूर्वक, और नुद्यमानः हाँकता हुआ, कष्ट देकर बलपूर्वक हाँकता हुआ अवर्तत कर रहा था। एक बैल कमज़ोर था, लेकिन किसान खेत जोतने के लिए उसको भी ज़बरदस्ती हाँक रहा था। सह ऋषभः हलम ऊढ़वा गंतुम अशक्तः क्षेत्रे पपात, वह बैल, ऋषभ माने बैल, वह बैल हलम ऊढ़वा गंतुम अशक्तः, हल उठाकर, ऊढ़वा माने उठाकर, गंतुम अशक्तः जाने में असमर्थ, अशक्तः शक्ति का अभाव, तो जाने में असमर्थ, क्षेत्रे पपात खेत में गिर गया। क्रुद्धः कृषिवलः तम उत्थापयितुं बहुवारं यत्नम् अकरोत्, क्रोधित किसान ने तम उत्थापयितुं उसको उठाने के लिए बहुवारं यत्नम् अकरोत् बहुत बार प्रयत्न किया, तथापि वृषः न उत्थितः, न प्लस उत्थितः, फिर भी वृषः, वृषः माने बैल, नहीं उठा। देखो बैल के लिए यहाँ कई पर्यायवाची आए हैं। पहले आया है बलिवर्ध, फिर वृषभ, फिर ऋषभ, ऋषभः, और फिर वृषः। तो इन पर्यायवाचियों का भी ध्यान रखेंगे क्योंकि समानार्थक पूछ लिए जाते हैं। साथ साथ संधियों का भी ध्यान रखें, पाठ में बहुत संधियां हैं और उनको भी ध्यान रखें। भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातुः सुरभेः नेत्राभ्याम अश्रूणि आविरासन। भूमौ पतिते, भूमि पर गिरे हुए, भूमौ सप्तमी विभक्ति, भूमि पर गिरे हुए, स्वपुत्रम दृष्ट्वा अपने पुत्र को देखकर, सभी गायों की माता सुरभि के नेत्राभ्याम नेत्रों से अश्रूणि आविरासन आंसू आ गए। गायों की माता सुरभि के नेत्रों से आंसू आ गए या आंसू बहने लगे। सुरभेः इमाम अवस्थाम दृष्ट्वा, सुरभि की इस अवस्था को देखकर, सुराधिपः ताम अपृच्छत, सुर अधिपः, सुर माने देवता, सुर अधिपः देवताओं के राजा, देवताओं का राजा कौन? इंद्र। देवताओं के राजा इंद्र ने ताम अपृच्छत, उसको पूछा, अयि शुभे, अरे शुभे, शुभा, किम एवं रोदसी, क्यों ऐसे रो रही हो, उच्यताम, बताओ, इति, ऐसा। क्या पूछा कि अरे शुभे, शुभ विचारों वाली, हे गाय तुम क्यों रो रही हो, ये बताओ। साच, और वह बोली, विनिपातो न वह कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिपः, अहम तु पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि कौशिक। त्रिदश अधिपः, 3 दशाओं के स्वामी, ये इंद्र के लिए संबोधन है। इंद्र के लिए एक और संबोधन भी है इसमें, कौशिक। 2 संबोधन इंद्र के लिए हैं। हे त्रिदशाधिप, हे 3 दशाओं के स्वामी, वह कश्चित विनिपातः न दृश्यते, वह माने उसका कोई, कश्चित कोई, विनिपातः सहायक, विनिपात माने सहायक, न दृश्यते नहीं दिखाई देता, उसकी सहायता करने वाला कोई दिखाई नहीं देता। अहम तो पुत्रम शोचामि, मैं तो पुत्र के लिए शोक कर रही हूँ। तेन रोदिमि, उससे रो रही हूँ। हे कौशिक, हे इंद्र, मैं उससे रो रही हूँ। क्या कहती है सुरभि कि हे 3 दशाओं के स्वामी, अहम तो पुत्रम शोचामि, मैं पुत्र के लिए शोक कर रही हूँ, दुखी हो रही हूँ। वह कश्चित विनिपातः न दृश्यते, उसका कोई सहायक दिखाई नहीं देता।
तो तेन रोदिमी, उसके लिए मैं रो रही हूँ। भो वासव, वासव इंद्र। देखो एक और इंद्र के लिए पर्यायवाची शब्द आया, पहले वृषभ या बैल के लिए कई आए हैं, अब इंद्र के पर्यायवाची आ रहे हैं। देखो गाय की दशा देखो, गाय वो बैल कमज़ोर था और खेत जोतते समय हल नहीं उठा पाया, हल का भार नहीं उठा सका और खेत में गिर गया। और उसके कमज़ोर होते हुए भी किसान बलपूर्वक उसे हाँक रहा था खेत जोतने के लिए। तो यह देखकर उसकी माँ या सभी गायों की माँ सुरभि, ऐसा माना जाता है कि सुरभि सभी गायों की माता है, तो उसके आंखों में आंसू आ गए। तो अब ये कहती है इंद्र से, भो वासव, हे इंद्र, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि, मैं पुत्र की दीनता देखकर रो रही हूँ। दीनता क्या? लाचारी, बेबसी देखकर रो रही हूँ। स दीन इति जानन अपि कृषकः तम बहुधा पीडयति। स दीनः, वह दीन है, लाचार है, इति जानन अपि, यह जानता हुआ भी, कृषकः तम बहुधा पीडयति, किसान उसको अनेक प्रकार से पीड़ा दे रहा है। स कृच्छेण भारम उद्वहति, वह कष्ट से भार उठा रहा है। इतरम इव धुरम वोढुम सह न शक्नोति। इतरम इव, इतर माने दूसरा, दूसरे बैल की बात की जा रही है, तो कह रही है दूसरे बैल के समान, इतरम इव, सह वह, धुरम वोढुम न शक्नोति, धुर को उठाने में, वोढुम माने उठाने में, वह धातु तुमुन प्रत्यय है, धुर को उठाने में समर्थ नहीं है। धुर क्या होता है? धुर वो चौड़ी सी पट्टी होती है जो दोनों बैलों के कंधों पर रखी गई होती है और जिसके साथ ही हल नीचे जुड़ा होता है, जो खेत को जोतने का काम करता है। तो बैलों के कंधे पर वो लंबी सी पट्टी भारी रखी होती है लकड़ी की, उसे धुर कहा जा रहा है। इसे जुआ भी कहते हैं। एतत् भवान पश्यति न, यह आप देख रहे हैं ना, ये उस इति प्रत्यवोचत, ऐसा उसने उत्तर दिया। इंद्र ने उसको पूछा था ना कि हे शुभे क्यों रो रही हो, तो उसने कहा मेरे पुत्र का कोई सहायक नहीं है और उसकी दीनता या लाचारी देखकर मैं रो रही हूँ। वह दीन है, यह जानते हुए भी कृषक उसको बहुत पीड़ा दे रहा है। सह कृच्छेण भारम उद्वहति, वह कष्टपूर्वक भारम उद्वहति, उद्वहति उठा रहा है। इतरम एव धुरम वोढुम सह न शक्नोति, दूसरे के समान जुए को उठाने में वह समर्थ नहीं है। एतत् भवान पश्यति न, यह आप नहीं देख रहे। इस प्रकार प्रश्न करती है। भद्रे नूनम, हे भद्रे, हे अच्छी गाय, अच्छी महिला के लिए कहा जा रहा है। भद्र का अर्थ कल्याण होता है, तो यहाँ अच्छे अर्थ में आ रहा है। नूनम निश्चित रूप से, सहस्र अधिकेषु पुत्रेषु, सत्सु अपि, सत्सु अपि है, संधि विच्छेद करें, सत्सु प्लस अपि, तव अस्मिन् एव एतादृशम वात्सल्यम कथम। हे भद्रे निश्चित रूप से मैं देख रहा हूँ, सहस्र अधिकेषु पुत्रेषु, हजारों से भी अधिक, हजार से भी अधिक, सहस्र माने हजार, हजार से भी अधिक पुत्रों के, सत्सु अपि होने पर भी, तब तुम्हारा, अस्मिन एव इस ही पुत्र में, एतादृशम वात्सल्यम कथम, ऐसा प्रेम कैसे है। तुम्हारे इतने सारे पुत्र हैं, अगर एक पुत्र गिर भी गया तो क्या हुआ, तो तुम्हारा इस पुत्र के लिए इतना प्रेम कैसे है। इति इंद्रेण पृष्टा सुरभिः प्रत्यवोचत, इस प्रकार इंद्र के द्वारा पूछे जाने पर सुरभि ने उत्तर दिया। यदि पुत्र सहस्रम में सर्वत्र सममेव में, दीनस्य तु सतः शक्र, पुत्रस्य अभ्यधिका कृपा। हे शक्र, शक्र माने इंद्र, हे इंद्र, यदि मैं पुत्र सहस्रम, यदि मेरे हजार पुत्र हैं,
सर्वत्र समम एव में, वे सब जगह में मेरे लिए समम एव, समान ही हैं। दीनस्य पुत्रस्य सतः, पुत्र के दीन होने पर, पुत्रस्य दीनस्य सतः, इस तरह इसका अन्वय लो। पुत्र के दीन होने पर हे इंद्र, अभ्यधिका कृपा, उसके लिए अधिक कृपा होती है। कृपा का अर्थ यहाँ पे दया से है कि उसके लिए मेरे मन में अधिक दया है। माँ का अगर कोई बच्चा बीमार हो, कमज़ोर हो, तो माँ का पूरा ध्यान उस बच्चे के लिए ही लगा रहता है कि इसे ही मेरी ज़्यादा आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि माँ सभी पुत्रों से प्यार नहीं करती, केवल उसी से प्यार करती है। माँ सभी से समान रूप से प्यार करती है, लेकिन अगर कोई बच्चा किसी तरह से कमज़ोर है, हीन है, कष्ट में है, तो माँ का ध्यान उसकी ओर अधिक होता है। तो आगे देख, बहूनि अपत्यानि में सन्ति इति सत्यम। बहूनि प्लस अपत्यानि, अपत्य कहते हैं संतान को, अपत्यानि संतानें। बहूनि अपत्यानि, बहुत सी संतानें। तो गाय कहती है मैं बहूनि अपत्यानि सन्ति, सन्ति के बाद इति लगा हुआ है, सन्ति प्लस इति, मेरी बहुत सारी संतानें हैं। इति सत्यम, यह सत्य है। तथापि एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि, तब भी इस पुत्र में, एतस्मिन् पुत्रे, इस पुत्र में विशेष रूप से आत्मवेदनाम अनुभवामि, आत्मवेदना अपने जैसी पीड़ा, वेदना कहते हैं पीड़ा को, कष्ट को, जैसा कष्ट पुत्र अनुभव कर रहा है वैसी ही पीड़ा या वैसा ही कष्ट माँ भी अनुभव कर रही है। तो यही आत्मवेदना है, इसे समवेदना भी कहते हैं, समान रूप से पीड़ा का अनुभव करना। देखो यही वात्सल्य में एक और चीज़ आ गई है। यतो ही क्या कहती है कि मैं अपने इस पुत्र में विशेष रूप से आत्मवेदना अनुभव कर रही हूँ। यतो ही अयम अन्येभ्यो दुर्बलः, क्योंकि यह अन्येभ्यो दुर्बलः, दूसरों से दुर्बल है, दूसरे पुत्रों से दुर्बल है। सर्वेषु अपत्येषु, अपत्य संतान, यहाँ दो शब्द हैं, सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्य वत्सला एव, सभी संतानों में माँ तुल्य वत्सला, समान प्रेम वाली ही है। वत्सल, वत्सल माने प्रेम, इसी से बना शब्द वात्सल्य है ना। तो अब तक आपको स्पष्ट हुआ होगा कि माता पिता का संतान के प्रति प्रेम, संतान को कष्ट में देखकर उनका दुखी हो जाना, ये सब वात्सल्य के ही अंग हैं। तो वात्सल्य के बारे में बच्चों जैसा हमने सोचा है, लर्निंग आउटकम्स हमने बताए हैं, तो आप अगर कहीं वात्सल्य को लिखना होगा तो आप लिख सकेंगे, और आप वहाँ पे इस प्रकार उदाहरण भी दे सकेंगे जैसा इस पाठ में बताया गया है। तथापि दुर्बले सुते, तो तथा अपि वो कह रही है कि सभी संतानों में माँ समान प्रेम वाली होती है, तथापि फिर भी दुर्बले सुते, दुर्बल पुत्र में मातुः अभ्यधिका कृपा सहज एव, माँ की अधिक कृपा, अभी अधिका कृपा, अत्यधिक कृपा सहज एव, स्वाभाविक रूप से ही होती है। इति सुरभि वचनम श्रुत्वा भृशं विस्मित आखंडलस्य अपि हृदयम अद्रवत्। सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचन सुनकर, भृशं विस्मितस्य, बहुत अधिक, विस्मित माने चकित, हैरान, आखंडलस्य अपि, इंद्र का भी, हृदयम अद्रवत्, हृदय पिघल गया। द्रव कहते हैं तरल पदार्थों को, लिक्विड्स को, और हृदय अद्रवत यानी हृदय पिघल गया, यानी उसके मन में भी बैल के प्रति और सुरभि गाय के प्रति, दोनों के प्रति करुणा की भावना उत्पन्न हो गई। स च ताम एवं
असांत्वयत, और उसने ताम उसको एवं इस प्रकार सांत्वना दी। देखो अभी ऊपर वाले वाक्य में आखंडल एक और इंद्र का पर्यायवाची आया है, तो इस पाठ में वृषभ के और इंद्र के कई पर्यायवाची आए हुए हैं। तो आप उन सब पर ध्यान देते चलें, क्योंकि आपको जहाँ भी कहीं वाक्यों में इनका प्रयोग करना होगा या आप इनको अच्छे से कर सकें। सच ताम एवं असांत्वयत, उसने उसको इस प्रकार, असांत्वयत माने सांत्वना दी, गच्छ वत्से, जाओ। वत्स, वत्सा शब्द है यहाँ, अपने से छोटे को वत्स कहा जा रहा है। वत्स का शाब्दिक अर्थ संस्कृत में गाय का बछड़ा होता है, बछड़े को वत्स कहा जाता है। लेकिन सामान्य तौर पर जब हम जनरलाइज कर देते हैं तो अपने से छोटे किसी भी भाई को, पुत्र पुत्री को, किसी भी छोटे को वत्स कहकर बुलाया जाता है। तो गच्छ वत्से, जाओ पुत्री, सर्वम भद्रम जायेत, सब कुशल होगा, सब ठीक होगा। इस प्रकार इंद्र उसको समझा रहे हैं। इंद्र तो राजा हैं और उन भगवान हैं, उनके लिए सभी संतानों की तरह ही हैं। अचिरात एव चंडवातेन मेघरवश्च सह प्रवर्षः समजायत। अचिरात एव, चिर माने लंबे समय तक, अचिर माने शीघ्र, शीघ्र ही। अचिरात प्लस एव, त को द हो गया है यहाँ। चंडवातेन, वात का अर्थ है हवा, चंड हवा यानी प्रचंड हवा के साथ, तेज हवा के साथ, तूफान आंधी आ गई। मेघ रवैश्च, और बादलों के शोर के साथ, रव माने शोर, बादलों का शोर क्या है? बादलों की गर्जना, बादलों के गरजने के साथ। प्रवर्षः समजायत, वर्षा होने लगी। लोकानां पश्यताम एव सर्वत्र जलोप्लवः संजातः, लोकों के देखते हुए ही, पश्यताम एव देखते हुए ही, सर्वत्र सब जगह, जल उपलवः, उपलव माने उत्पात, कि सब जगह जल भराव होने लगा, जल बढ़ने लगा। ऐसा उत्पात उस चीज को कहते हैं जिससे कोई परेशानी हो। तो संजातः हो गया, सम प्लस जातः। कृषकः हर्ष अतिरेकेण कर्षण विमुखः सन् वृषभौ नीत्वा गृहम् अगात्। कृषकः किसान, हर्ष अतिरेकेण, अतिरेक माने अधिकता, खुशी की अधिकता से या बहुत अधिक प्रसन्नता से। प्रसन्न क्यों हुआ? वर्षा होने लगी। खेत में फसल के लिए तो वर्षा बहुत आवश्यक है, पुराने समय में तो वर्षा पर ही निर्भर होते थे, तो वर्षा का हमेशा स्वागत होता है भारत देश में। कर्षण विमुखः सन्, खेत जोतने से विमुख होकर। वृषभौ नीत्वा, बैलों को लेकर, दोनों बैलों को लेकर, गृहम अगात, घर चला गया। अगात अगच्छत के अर्थ में आया है, घर चला गया। फिर से देखो, कृषकः हर्षातिरेकेण कर्षण विमुखः सन् वृषभौ नीत्वा गृहम अगात। किसान अत्यधिक प्रसन्नता से खेत जोतने से विमुख होता हुआ दोनों बैलों को लेकर घर चला गया। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला, पुत्रे दीने तु सा माता कृपार्द्र हृदया भवेत्। सर्वेषु अपत्येषु, सभी संतानों में, जननी तुल्य वत्सला, माँ समान प्रेम करने वाली होती है, समान वात्सल्य भाव रखने वाली होती है। किसी से कम, किसी से ज़्यादा प्रेम नहीं करती, सबसे समान प्रेम करती है। परंतु पुत्रे दीने तु, दीन पुत्र में, दीन माने जो किसी तरह से किसी से हीन है, कमज़ोर है, लाचार है, ऐसे पुत्र में तो सा माता, वह माता, कृपार्द्र हृदया भवेत्, दया से भरपूर हृदय वाली होती है। उस पुत्र के लिए उस माता की दया, करुणा अधिक होती है। तो इस प्रकार बच्चों आपने ये आज पाठ पढ़ा।
देखो, इंद्र के चित्र में एक चीज़ और ध्यान दिला रही हूँ कि इंद्र वर्षा का देवता माना जाता है। तो इंद्र ने अपनी कृपा से, अपनी शक्ति से वर्षा करवाई। देखो, बिजली कड़कने का चित्र आ रहा है, उसमें दिख रहा है, तो ये भी आपको यहाँ बता दिया। तो इस पाठ में आपने देखा कि किस प्रकार गाय भी अपने पुत्र के दुख से दुखी है। केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी अपनी संतानों के प्रति प्रेम रखते हैं और उनके दुख को देखकर दुखी हो जाते हैं। तो सभी दुर्बल प्राणियों के प्रति स्नेह का भाव रखना चाहिए। इस तरह से ये कथा में ध्वनित हो रही है ये बात इसका संकेत आ रहा है। तो बच्चों, कथा तो समाप्त हुई। इस कथा के साथ हमने जो भी लर्निंग आउटकम्स देखे थे, सोचे थे, वो सारे हमें लर्निंग आउटकम्स प्राप्त होते हैं। आपको कथा समझ आई। आप पाठ पढ़कर वात्सल्य भाव को परिभाषित करके लिख सकेंगे। वात्सल्य किसे कहते हैं, ये आपने गाय सुरभि के उदाहरण से सीख लिया कि किस प्रकार वह पुत्र के दुख को देखकर दुखी हो रही है और उसका पुत्र के प्रति यही प्रेम भाव वात्सल्य है। फिर सरल संस्कृत वाक्यों में पाठ का सारांश लिख सकेंगे। ये भी आप कर सकते हैं, कथा जिस प्रकार चली, पहले क्या हुआ, फिर क्या होता है और आगे अंत में किस प्रकार कथा समाप्त हुई, ये आप सरल शब्दों में लिख सकते हैं। पाठ में आए हुए इंद्र और वृषभ शब्दों के पर्यायवाची शब्दों का वाक्यों में यथास्थान प्रयोग कर सकेंगे। तो जहाँ जहाँ ये पर्यायवाची शब्द आए हैं वहाँ वहाँ आपका ध्यान दिलाया गया, आपको बताया गया कि इन पर्यायवाचियों को ध्यान रख लें और तो इनका जहाँ भी कहीं वाक्यों में प्रयोग करना होगा आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये लर्निंग आउटकम्स हमारे पूरे हुए, हमें प्राप्त हुए। तो अब ये पाठ समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।